अरशद वोरा साहब, आपकी तरफ आना चाहूँगा। हुजूर, आपकी जमात तो तवक्को लगाए बैठी थी कि 28वीं तरमीम की तरफ हुकूमत काम करेगी, लेकिन यकीनन इस जंगी सूरत हाल की वजह से उसमें बताया जा रहा है कुछ डिले है। आपकी नज़र में आज पाकिस्तान का दुनिया में मकाम, बैरूनी मसाइल तो हम हल करने में कामयाब हो रहे हैं, अंदरूनी मसाइल कब हल कर पाएंगे? अरशद वोरा साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहला देखें, 28वीं तरमीम तो इंशाअल्लाह ताला होगी और अपने वक्त पर होगी। डेफिनेटली हमें सबको पता है कि इस वक्त जिस क्राइसिस से जो है पूरी दुनिया गुजर रही है और खास तौर पर पाकिस्तान का जो उसमें रोल है और इस इम्पोर्टेंट रोल में जो किरदार अदा किया है फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब ने, प्राइम मिनिस्टर साहब ने और इसहाक डार साहब ने अनथक मेहनत की है, जिसको कि हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। और उसके बाद पाकिस्तान का जो दुनिया में मुकाम हुआ है, आपने खुद ही अपने इंट्रो में कहा था कि पाकिस्तान के पासपोर्ट की भी एक अहमियत हो गई है। तो इट्स नॉट ओनली दैट कि पाकिस्तान के पासपोर्ट की अहमियत होनी चाहिए, पाकिस्तान की आवाम की अहमियत होनी चाहिए। पाकिस्तान की आवाम इस वक्त जिस परेशानी से गुजर रही है वो देखिए, हमने इंटरनेशनल महाज पर हमने अपनी खारजा पॉलिसी इस सब को हमने अचीव कर लिया। हमने लास्ट ईयर मई के महीने में जिस तरीके से इंडिया को जो मुंह तोड़ जवाब दिया था, उसके बाद से ही पाकिस्तान का ग्राफ अल्हम्दुलिल्लाह ऊपर जा रहा है और उसका तमाम क्रेडिट हमारी अफवाज को जाता है। लेकिन ऑन दी अदर हैंड अगर हम देखें तो फिर यही हमारी हुकूमत है और हम भी उसका हिस्सा है। लेकिन जो इकोनॉमिक टीम इस वक्त काम कर रही है वो मैं ये समझता हूँ कि डिलीवर करने से कासिर रही है। उसकी वजह ये है कि अगर हम देखें तो अवाम मुतमईन नहीं है। अवाम का मुतमईन होना, अवाम उस वक्त मुतमईन होती है जब आपकी बेरोजगारी में कमी आती है, जब आपकी इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रही होती है, जब आपकी एक्सपोर्ट बढ़ रही होती है, जब आपके रुपए की कदर बढ़ रही होती है, जब आपका रुपया स्ट्रेंथन हो रहा होता है, तो अवाम उस वक्त जो है मुतमईन होगी। लेकिन इस तरीके से जिस तरीके से ये चल रहा है, इट्स बीन ड्रैगिंग। मैं कोई टॉप ऑफ द लाइन अचीवमेंट नहीं देख पाया हूँ पिछले 3-3.5 सालों में। तो इंटरनली हमारी जो पॉलिसीज हैं, जो हमारी ट्रेड पॉलिसीज हैं, जो हमारी एक्सपोर्ट पॉलिसीज हैं, जो हमारी इंडस्ट्रियल पॉलिसीज हैं और जो हमारी फाइनेंशियल पॉलिसीज हैं, मैं ये समझता हूँ कि वो जो है लास्ट ईयर के बजट में हमारा तकरीबन 1.1 ट्रिलियन का लेस कलेक्शन था। इस वक्त जो है हुकूमत को एक एक्सक्यूज भी मिल गया ये 2-3 माह में, और ये जो कलेक्शन है ये इट्स गोइंग टू बी मोर देन डबल अगर हम लास्ट ईयर से कंपेयर करें। तो अवाम को कुछ नहीं मिला, अवाम को कोई चीज डिलीवर नहीं हो सकी है। खासतौर पर सर, आप अवाम को, कराची के लोगों को सिर्फ यूनिवर्सिटी रोड दिलवा दें, वो आपको बड़ी दुआएं देंगे। सर आप यूनिवर्सिटी रोड तो आपके सामने है। अब खुद सीएम ने भी एग्री कर लिया कि गलती है। अब गलती पे गलती है, गलतियों पे गलतियां, ठीक है ना। K4 की ऑगमेंटेशन नहीं हुई है। ऑन दी अदर हैंड आप ये देखें कि तमाम सूबों ने जो है वो फ्री ट्रांसपोर्ट का ऐलान किया। हमारे यहाँ तो ट्रांसपोर्ट नहीं है, वो बेचारे फ्री ट्रांसपोर्ट क्या करेंगे। उन्होंने 15 बिलियन का एक पैकेज दे दिया मोटरसाइकिल सवारों के लिए, जिसमें से आपको पता है कि फिक्स पैकेज चला गया 15 बिलियन का। अब उसको कौन ऑडिट करेगा, कौन नहीं करेगा, ये तो अनफॉर्चुनेटली हमारे सूबे के हुक्मरान जो है। लेकिन कुछ तब्दीलियां हम देख रहे हैं सर। हमने पहले सिर्फ कच्ची आबादियों में ऑपरेशन देखा था, अब हम बड़ी बड़ी इमारतों में भी ऑपरेशन होते हुए देख रहे हैं। तो तब्दीली तो कुछ आ रही है, बस कराची को इंतजार है उस तब्दीली का। बोरा साहब, तारा भाई, आप एक बात, एक मेरी रिक्वेस्ट है सर। देखें, आपको इस शहर से बहुत दिली लगा हुआ है, आपके दिल में बहुत दर्द है और आपने इस शहर पे बहुत प्रोग्राम किए। बलोच कॉलोनी के ब्रिज से जब आप जाते हैं और मलिर एक्सप्रेस पे बन गई है, जिसको कि शारा भुट्टो का नाम दे दिया गया है, जब आप बलोच कॉलोनी की तरफ जाते हैं, DHA की तरफ से जब आप आ रहे होते हैं, तो आप देखेंगे कि बलोच कॉलोनी पे राइट हैंड पे उन्होंने GTS बना दिया था, जहां वो कचरे की गाड़ियां डिस्ट्रिक्ट ईस्ट की कचरा फेंकती थी। यस। जो है मलिर एक्सप्रेस वे के बीच में और उसके बीच में जो जगह थी उसको भराई हो गई है उसकी, ठीक है। वहां आप देखेंगे हैवी मशीनरी है। अब वो जगह मलिर नदी की थी और मैं अभी से आपको जो है इंफॉर्म कर रहा हूँ कि उस जगह को लेवल करके जिस तरीके से KPT फ्लाईओवर के चारों तरफ में इलीगल सारे हाई राइजेस टावर्स खड़े हो गए हैं, अब इस जगह को भी बेचकर इस पे भी जो है ना ये हाई राइजेस लेकर आएंगे, जो कि मलिर नदी की जगह है। और अब वहां पे ग्रीन कर्टेन्स लगा दिए हैं ताकि लोगों की तवज्जो उस तरफ ना रहे। तो मैं अभी आपको इन्फॉर्म कर रहा हूँ, अगर आपको वक्त मिले और कराची के लोगों पर एहसान करना हो तो आप अपने कैमरे को ले जाके वो जगह जरूर दिखाइएगा। बिल्कुल ठीक। सिक्योरिटी में आपसे लूंगा, सिक्योरिटी में आपसे लेकर जाऊंगा। मेरे पास सब कुछ है, बस सिक्योरिटी नहीं है। मैं आपके साथ खुद चलूंगा। ठीक सर, ठीक सर। मुगल साहब, आपकी तरफ आना चाहूंगा। मुगल साहब,
इजाजत दें वो साहब, मुगल साहब को भी शामिल गुफ्तगू करें। मुगल साहब, थैंक यू फॉर योर पेशेंस सर, आई एम ग्रेटफुल। मुगल साहब, आपकी नज़र में पाकिस्तान का दुनिया में मकाम, और हम बैरूनी मसाइल तो हल कर पा रहे हैं, अंदरूनी मसाइल हल नहीं कर पा रहे। कच्ची आबादी को गिराते हैं तो कोई कमेटी नहीं बनती है, बड़ी बिल्डिंग को खाली कराते हैं कमेटी बन जाती है, कहाँ रहते हैं हम? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका तला जतोई साहब। जो अरशद वोरा साहब ने काफ़ी हद तक जो है ना वो रियलिस्टिक बातें की हैं कि हमारी इस तरफ तो तवज्जो है कि ईरान और अमेरिका का तनाज़ा जो है वो किधर जा रहा है और किधर नहीं जा रहा। और मैं ये समझता हूँ कि आज तक जो हमारी, मुझे खुशी है पाकिस्तान का नाम बुलंद हो, पाकिस्तान की इज्जत हो, ग्रीन पासपोर्ट का जो है वो वकार बुलंद हो, पाकिस्तान का नाम बढ़े, इसमें किसी को कोई दूसरी राय नहीं है। हमें खुशी है कि पाकिस्तान का नाम लिया जाता है दुनिया में कि हम एक जो आलमी तनाज़ा है और जो तीसरी आलमी जंग की तरफ जा रहा है उसमें कोई किरदार अदा कर रहे हैं। लेकिन आज तक हमें हकीकत पसंदी से अगर तजिया करें तो आज तक जो हमारा रोल है वो फैसिलिटेटर का है, मीडिएटर का नहीं। लेकिन असल बात जो कि आपने या अरशद वोरा साहब ने कि पाकिस्तान की अवाम किधर जा रही है, इनके बारे में क्या सोचा है जो इस वक्त क्यादत है, इससे हटके कि वो क्यादत जो है वो जायज तरीके से बैठी हुई है हुकूमत पे या नाजायज तरीके से बैठी हुई है, वो वोटों के जरिए बैठी हुई है या डंडे के जोर पे बैठी हुई है। बात तो यह है कि पाकिस्तान में जो सतह गुर्बत से है वो वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक 46% लोग सतह गुर्बत से नीचे जा चुके हैं। और आप समझते हैं तला जतोई साहब कि सतह गुर्बत से नीचे जाने का मतलब यह है कि जो बंदा 2 टाइम का खाना ना खा सके, तो पाकिस्तान की आधी आबादी 24 करोड़ में से ऑलमोस्ट 11-12 करोड़ तो लोग वो हैं जो इस वक्त 2 टाइम की रोटी नहीं खा सकते। आपकी जो बेरोजगारी है वो 7.1% पे खड़ी है। आपकी जो पाकिस्तान में महंगाई है वो आप देख लें कि हमारे दौर में जो पेट्रोल था वो 150 रुपए, और उस वक्त भी आलमी मंडी में जो कीमत थी पेट्रोल की वो 115-120 डॉलर फी बैरल थी, आज भी वही है। तो 100-150 तो 100-125 तो बढ़ गया इनकी नायली से, जो डॉलर गया 175 से 285 पे, और बाकी जो पेट्रोल इनको कास्ट कर रहे हैं 250-60 रुपए, ये आज 400 रुपए का दे रहे हैं और कह रहे हैं कि हम जंग की वजह से, जंग पे आप क्यों डाल रहे हैं? जो 160 रुपए आप टैक्स ले रहे हैं वो तो आप अपनी अय्याशियों के लिए ले रहे हैं। तो कहने का मकसद ये है कि पाकिस्तान में आपने क्या कामयाबी हासिल की है? आपने इंसानी हकूक की पामालियां की हैं, आपने इजहार राय आजादी का गला घोंट दिया है, इमरान खान को आपने पॉलिटिकल डिसएग्रीमेंट की वजह से जेल में डाला हुआ है कि इमरान खान से आपका सियासी इख्तलाफ है। इमरान खान, कभी आप 9 मई का हमें ताना देते हैं, कभी आप हमें 26 नवंबर का ताना देते हैं, तो भाई आए एक बनाए इस पे फ्री, एक आजाद, एक पावरफुल जुडिशियल कमीशन बनाए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। इमरान खान का भी तो फ्लैट था ना सर उस बड़ी बिल्डिंग में? मैं बताता हूँ, 9 मई को तहरीके इंसाफ वाले जबरदस्ती घुसे थे या उनके लिए रास्ते खोले गए? जिंदाबाद आमिर भाई, जिंदाबाद। अच्छा, अब सुन लें, अब आ जाए आप ये कॉन्स्टिट्यूशन 1 जो बिल्डिंग है और जो इस्लामाबाद में, सर ये तो मेरे शहर का मसला है, मेरे इस्लामाबाद का मसला है। अब आपको मैं तला जतोई साहब बताऊं, इस्लामाबाद की जो लास्ट सेंसस हुआ है उसके मुताबिक 24 लाख आबादी है। जो इस्लामाबाद की